बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आपके? और समी साहब, वालेकुम सलाम। समी साहब, क्या हाल चाल है आपके भी? मैं अब्दुल्ला साहब ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? चलें, अच्छी चीज़ है। अब्दुल्ला साहब, मुझे ये बताएं, मैंने आपकी अभी तक वो सक्सेस स्टोरी जो है वो नहीं देखी, तो मुझे सिर्फ ये कंफर्म कर दें कि आपने ईमेल कर दी थी जुनेद को। आपने 3 ऑर्डर जो है वो अभी तक कर लिए हैं, तो ईमेल आपने कर दी थी उनके स्क्रीनशॉट्स लेके जुनेद को? तो अभी तक जो है वो आपकी सक्सेस स्टोरी मुझे नजर नहीं आई किसी फोरम पे भी। ये वालेकुम सलाम। अमार साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? ये अल्लाह ताला आपको जो है वो समी साहब खुश ही रखे। ठीक है। चलें, आज मैं फॉलो अप जो है वो लेता हूँ कि वो आपकी सक्सेस स्टोरी की इमेज जो है वो बन चुकी है या नहीं बनी। ठीक है। और भी बाकी अगर इस दौरान किसी ने जो स्टूडेंट्स इवन शाम को भी जो है वो क्लास ले रहे हैं, तो किसी की अगर सक्सेस स्टोरी हो, किसी ने ऑर्डर्स वगैरह जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो काइंडली मुझे भी यहाँ पे अपडेट कर दें, ताकि पता लग जाए कितने स्टूडेंट्स जो है वो अभी तक ऑर्डर कर चुके हैं या कर रहे हैं, जिनके एक्टिव ऑर्डर्स भी चल रहे हैं। और वालेकुम सलाम नुसरत साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? समी साहब, बताएं क्या हालात वाकयात हैं, और किसी और फर्दर क्लाइंट से जो है वो आपकी कम्युनिकेशन हुई है? अमार साहब, आप भी थोड़ा सा मुझे अपडेट कर दें। आपकी एक तो इंटरेक्शन हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम हो गई है। पहले जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, अभी आप ऑन एंड ऑफ जो है वो रहते हैं। तो अभी मुझे थोड़ा सा जो है वो अपडेट कर दें, क्या सिचुएशन जो है वो चल रही है, गिग्स कितनी कंप्लीट हैं, क्लाइंट्स को लेके जो है वो चीज़ें चल रही हैं, वो सारा मुझे अपडेट कर दें। अच्छा जी, मुश्तबा साहब, वालेकुम सलाम। यार, सबसे पहले तो हम सबको जो है वो बहुत अफसोस हुआ था आपकी वालदा का। अल्लाह ताला जो है वो उन्हें जन्नत फिरदौस में जो है वो आला मकाम नसीब फरमाए, और आप लोगों को जो है वो सब्र जो है वो अता फरमाए। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप अपनी जैसे जो है वो आपको इजीनेस जो है वो फील होती है, आप दोबारा से जो है वो क्लासेस ले लें। ठीक है। और दोबारा से जो है वो आप यहाँ से जो है वो स्टार्ट कर लेना, तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह का शुक्र है सर। ये मार साहब, आगे फर्दर थोड़ा सा जो है वो मुझे बताएं, क्या क्या सिचुएशन जो है वो चल रही है। कल किसी से नहीं? अच्छा, इस समी साहब, कल किसी से जो है वो कोई कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हुई, और इन दिनों यूनिवर्सिटी का काम ज़्यादा हो गया है। 5 गिग्स नहीं हुई हैं सर, 5 प्रोफाइल्स पर एक सेकंड पर। सही है। चलें, अमार साहब, एक चीज़ जो है वो मैं बता दूं आपको, कि मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आप लोगों को बताऊं, 16 ईयर एजुकेशन के दौरान हमारे माइंड में जो है वो यही चल रहा होता है, बस जो है ना, अभी हम लोग बाहर निकलेंगे, जैसे डिग्री हाथ में आएगी, कंपनीज वाले जो है वो लाइन बना के जो है वो बैठे होंगे बाहर, मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। जिस तरह अगर आप लोग जो है वो
लारी अड्डा वगैरह के ऊपर जाएं, तो आपने किसी जगह पे नहीं भी जाना होता तो कंडक्टर या वो हॉकर वगैरह जो है वो आपको खींच रहे होते हैं, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। तो यही माइंडसेट हमारा जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो बना दिया जाता है कि बस आप जो है वो जैसे बाहर निकलेंगे, 8-10 लोग जो है वो आपके नीचे काम करने वाले होंगे, आपके मुलाजम होंगे, आपने जो है वो मैनेजरियल सीट के ऊपर बैठना है जाके। तो जैसे 16 जो है वो ऑर्डर्स कंप्लीट, सॉरी 16 ईयर डिग्रीज कंप्लीट होती है, 16 ईयर डिग्री मिल जाती है। और जब हम लोग मार्केट का एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि वो चीज़ें सारी यूनिवर्सिटी तक ही ठीक थी, बाहर जो है वो बहुत बुरे हालात हैं। उसके बाद फिर हम लोग सोचते हैं कि यार एमफिल क्यों ना कर लें, एमएस क्यों ना कर लें, ठीक है फारिग तो है ही है। अच्छा, अब जब एमएस कर लेते हैं तो हमारे माइंड में आता है यार मैं छोटी मोटी जॉब करूंगा, मैं छोटी मोटी मुझे जॉब मिल भी रही होगी, मैं नहीं यार, मैं एमफिल कर रहा हूँ या मैंने एमफिल कर लिया, मैं ये छोटी जॉब करूंगा, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो और प्लस जो छोटी मोटी जॉब वाले होते हैं उधर से उस लाइन से आप ऑलरेडी निकल जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर्स भी यही सोचते हैं यार ये इसने एमफिल किया हुआ है, हमारे पास टिकेगा नहीं। और फिर सोचते सोचते हम में से अक्सर लोग जो है वो पीएचडी कर लेते हैं, और पीएचडी से अब हम जस्ट एग्जांपल स्कूल्स की जॉब से भी निकल गए, कॉलेजेस की जॉब से भी निकल गए, और यूनिवर्सिटीज की जॉब्स आती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा ये काम जो है वो साथ साथ करना ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप लोग जो है वो फिनेंशियली जो है वो इतने स्ट्रोंग हो जाएं कि वो जो आपने अब एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद पीपीएससी के, एफपीएससी के, सीएसएस के, इसके अलावा मुख्तलिफ जो जॉब टेस्ट, एनटीएस के, पीटीएस के, और पता नहीं क्या क्या जो है वो नेम, इनके ओटीएस वगैरह जो है वो नेम है, उनकी जब आपने फीसें देनी है तो आपकी फीसें दे दे के आपकी बस नहीं होगी, बेसिकली आपके पेरेंट्स की बस हो जाएगी। ठीक है, तो काइंडली एजुकेशन के दौरान जो है वो आप सारे लोग उतने पैसे जोड़ लें कि आप लोग अपने अपने टेस्ट का खर्चा खुद उठा लें। और ये काम इस तरह का है, एक और रिसेंटली एग्जांपल जो है वो मैं शेयर करता हूँ। एक जो है वो मेरे जानने वाले थे, उन्होंने कहा यार फैसल मुझे ना कंटेंट राइटिंग सीखनी है, और उसके लिए कोई जो है वो बंदा रेफर करे मुझे। अब मेरे पास एक एम्प्लॉय था, काम कर रहा था एज अ कंटेंट राइटर जो है वो, तो मैंने उसको रेफर कर दिया। अब उसने वो जो जानने वाले थे वो कह रहे थे यार वो कोई सस्ता सा मुझे देना जो 20-25 हज़ार तक ना मुझे ये चीज़ें सिखा दे। तो मैंने उसको कह दिया, मैंने कहा यार आप इसको सिखा देना। वो कहते सर पैसे वगैरह का क्या करना, मैंने कहा यार आप जानो और वो जाने, खुद ही जो है वो आप लोग डील करो। खैर वो 1 मंथ हो गया, अभी दरमियान में लगी कोविड आ गया था, तो मैंने भी उन्हें छुट्टियां दे दी थी एम्प्लॉइज को। तो उसके बाद दोबारा से आया वो, तो मैंने कहा यार सुनाओ वो बंदा आपको एक रेफर किया था, जी सर वो कर दिया काम। चले अच्छी चीज़ है, तो कितने चार्ज किए? वो कहता सर वो 2,000 चार्ज किया। मैंने कहा क्या कह रहे हो, 2,000 चार्ज किया? हाँ सर 2,000। मैंने कहा क्यों? सर वो मुझे आइडिया ही नहीं था। अब वहाँ पे एक साइकी जो है वो मुझे ये पता चली, एज अ स्टूडेंट हमारी साइकी क्या होती है, मैक्सिमम हम लोग क्या करेंगे, ट्यूशंस पढ़ा लेंगे। ठीक है, और ट्यूशंस पे क्या होता है, नॉर्मली हमारा माइंडसेट कहाँ पे होता है, 2,000 3,000, मैक्सिमम कोई 5,000 आपको दे दे। तो अदरवाइज जो है वो हम लोग क्या करते हैं, 2,000 2 से 5,000 के दरमियान में हमारा जहन होता है। तो उसने वो मिनिमम ऑफर किया, और मैंने कहा क्या क्या किया आपने? वो पूरा मंथ जो है वो उनको आर्टिकल राइटिंग मुख्तलिफ, लाइक ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे की ट्यूशन एक किस्म की वो पढ़ाता रहा, उन्हें कंटेंट राइटिंग सिखाने के लिए 2,000 चार्ज किया। तो मैंने कहा ये अब आपका कसूर भी नहीं है, क्योंकि आपने भी जो है वो कभी बड़े लेवल पे जो है वो सोचा ही नहीं है। तो यही सेम कंडीशन है कि थोड़ा सा बड़े लेवल के ऊपर सोचें। यहाँ पे बात डॉलरों की चल रही है, रुपयों की भी जो है वो नहीं चल रही। तो अगर $5 का भी आप जो है वो एक ऑर्डर कर लें, ठीक है, अभी कल नुसरत साहब ने भी एग्जांपल दी थी, तकरीबन 800 रुपये है।
और वो नॉर्मली $5 का काम जो होता है वो 1 घंटे से भी कम टाइम जो है वो लगता है उसके ऊपर। और आप लोग बैठे हुए, जहाँ पे भी आप लोग बैठे हुए अपने घर के अंदर जो है वो सोफे पे बेड पे बैठे हुए वो पैसे जो है वो कमा रहे हैं। और एक मजदूर है जो बेचारा सुबह सुबह उठता है, काम कर रहा है, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ अर्निंग उसकी जो है वो कितनी है, 750 मेरे ख्याल से मजदूर की एक की जो है वो दिहाड़ी चल रही है। 750 से 800 रुपया वो पूरे दिन में 8 घंटे काम करके जो है वो कमाता है। और आप यहाँ से सिर्फ 30 मिनट 35 मिनट का एक काम करके जो है वो 1 घंटे का एक काम करके जो है वो इतने कमा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा अपनी सोच को जो है वो बड़ा करें। और अगेन अगर जो है वो कोई भी ड्रीम हमारा होगा तो उसको हम लोग अचीव कर भी लेंगे। अगर ड्रीम कोई नहीं है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। तो यूनिवर्सिटीज़ के हमारे साथ क्लासेस ज़रूर लें, उससे मैं मना नहीं करता। लेकिन कभी ना कभी आपको ये मेरी चीज़ बात याद आएगी कि यूनिवर्सिटी सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर आपको दे रही है, स्किल नहीं दे रही है आपको। पीस ऑफ पेपर जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही है लाइन में लगने के लिए, किसी भी जॉब के लिए, कि आप लाइन में हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपने डिग्री ले ली तो जस्ट एग्जांपल यूईटी टेक्सला का स्टूडेंट भी सेम लाइन में लगा हुआ है, लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर का स्टूडेंट भी जो है वो सेम यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, आईबीए का स्टूडेंट भी सेम लाइन के अंदर जो है वो लगा हुआ है। और जो भी फर्दर यूनिवर्सिटीज की ले लें। अब उसके बाद क्या होगी, जब आपने डिग्री ले ली उसके बाद स्किल्स है। आप लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे कंपनी आपको जो है वो जॉब दे? ठीक है, ये मेन चीज है। इस चीज के ऊपर अगर फोकस कर लिया आपने तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो अगर आप लाइक इंजीनियरिंग से रेलिवेंट है, मुझे अभी डिग्री का अंदाजा नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा फिर असाइनमेंट्स के बजाय प्रैक्टिकल्स के ऊपर फोकस करें। टीचर्स को भी थोड़ा सा कहेंगे हमें प्रैक्टिकल जो है वो करवाएं। तो बेशक अगर कोई टीचर जो है वो आपसे इस बात पे जो है वो हुड़दंगबाजी करना शुरू कर देता है कि ये मुझे प्रैक्टिकल का कह रहा है, तो ये आपका हक है, राइट है। और ये चीज़ें आपको जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग आएंगे उस टाइम जो है वो समझ में आएंगी कि प्रैक्टिकल जो है वो कर लेते तो अच्छा था। ठीक है, चलें इस बात पे और अभी मैं फर्दर डिस्कशन जो है वो नहीं करता। ठीक है, अच्छा बाकी जो है वो मैं कमेंट्स देख रहा हूँ। ठीक है मुश्तबा साहब, बेस्ट ऑफ लक, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा जी, ब्लॉग राइटिंग आर्टिकल राइटिंग सेम चीज़ है जी, ऑलमोस्ट जो है वो सेम चीज़ है, थोड़ी सी नेचर जो है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, बट मोस्टली समझ लें 90% जो है वो सेम चीज़ है। अच्छा जी, वालेकुम सलाम फुरकान साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अच्छा, ऑर्डर मिलते मिलते क्लाइंट चुप हो गया सर। चलें कोई मसला नहीं मार साहब, इंशाल्लाह ट्राई जारी रखें, ऑर्डर भी जो है वो मिल जाएगा। आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट के पार्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि आर्टिकल। या अब्दुल्ला साहब, तकरीबन इन चीज़ों को जो है वो जब प्रैक्टिकल के ऊपर आएंगे तो ये चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये इंशाल्लाह आपको जो है वो फर्दर गाइड भी जो है वो कर दूंगा। ठीक है, अगेन ब्लॉग राइटिंग, किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉग जो आपके पास है उसको बोलते हैं आर्टिकल राइटिंग। ब्लॉग्स के अंदर आगे फर्दर जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स होते हैं उनको जो है वो बोला जाता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ब्लॉग राइटिंग, ओके, we said as well a type of article writing is in my opinion। चलें जी आगे, अब जो है वो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, हेडिंग्स का काम जो है वो आप लोगों को जिम्मे लगाया था कल। हेडलाइन एनालाइजर के थ्रू जो है वो आप लोगों ने उसको चेक करना था कि वो कितना उसका जो है वो स्कोर आया है। तो वो थोड़ा सा मुझे जो है वो बता दें कौन कौन सी हेडिंग्स आपने चूज की हैं और उनका स्कोर जो है वो क्या क्या है। कल आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट भी दी थी, आप लोगों ने कुछ जो है वो पॉइंट्स भी बनाने थे। अगर जो है वो याद हो आप लोगों को तो वो भी मुझे थोड़ा सा बता दें कि क्या क्या जो है वो पॉइंट्स आप लोगों ने, कौन सा टॉपिक चूज किया और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है वो आप लोगों ने ऐड की हैं।
जी, कल की असाइनमेंट का थोड़ा सा जो है वो मुझे बता दें, असाइनमेंट कहाँ तक पहुंची है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने की हैं और कहाँ तक जो है वो पहुंचे हैं। जी अब्दुल्ला साहब, समी साहब, अमार साहब, थोड़ा सा मुझे बता दें कि असाइनमेंट्स कहाँ तक जो है वो आप लोगों ने पहुंचाई है कल वाली। असाइनमेंट्स का जो है वो अभी तक स्टिल रिप्लाई नहीं आया मुझे। जी अब्दुल्ला साहब, दो हेडलाइंस बनाई थी। स्कोर क्या था अब्दुल्ला साहब उनका, हेडलाइन एनालाइजर के ऊपर? ठीक है, दोनों के स्कोर जो है वो 70 थे। जी बाकी लोग भी जो है वो एक दफा मुझे बता दें। चलें, एटलीस्ट 70 भी जो है वो आपने कर लिया, ये भी काफी है, क्योंकि 70 मिनिमम जो है वो रिक्वायर्ड है। गेम से रिलेटेड थी थीम्स, ठीक है। जी बाकी अमार साहब, असाइनमेंट नहीं की आपने, लग रहा है मुझे। समी साहब आपने भी नहीं की। फुरकान साहब आप भी थोड़ा सा मुझे अपडेट करते हैं, असाइनमेंट आप लोगों ने की है? अगर नहीं की तो कमेंट्स में बता दें, ताकि हम लोग जो है वो नेक्स्ट चले आगे। एक हेडलाइन बनाई है आपने, ई कॉमर्स से रेलिवेंट, स्कोर 70 है। अच्छा जी। जी अमार साहब, आप असाइनमेंट्स में बिजी थे या कुछ किया आपने भी? हाँ, कमेंट्स में बता दें मुझे, ताकि मुझे जो है वो आइडिया हो जाए। अच्छा जी, कल हम लोग जो है वो यहाँ पे थे हाउ टू राइट बेटर हेडलाइंस के ऊपर। ठीक है, कोर्स कैजुअल के ऊपर जो है वो हम लोगों ने हेडलाइंस वगैरह बना के जो है वो चेक की थी, किस तरीके से जो है वो स्कोर का बेहतर जो है वो बनाया जा सकता है। जी रिजवान साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, और वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं हेडलाइंस के बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ। एक अच्छे पैराग्राफ के अंदर जो है वो क्या क्या खूबियां जो है वो होनी चाहिए, और किस तरीके से जो है वो आप लोगों ने इसको जो है वो बेहतर बनाना है। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक सेंटेंस के बारे में। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? विच इंक्लूड्स द मेन आइडिया ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, या मेन आइडिया ऑफ योर टॉपिक, बेसिकली जो भी टॉपिक जो है वो आप लोगों ने यूज किया है। देन 69 स्कोर था इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सर इंजीनियरिंग से रिलेटेड 68 तक देखते हैं। अच्छा जी, अगर कोई भी हम लोग जो है वो ब्लॉग ओपन करें, तो सबसे पहले मेन चीज जो है वो आपके पास मेन आइडिया होता है, और वहां पे आप लोग जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने आगे फर्दर जो है वो इसको स्टडी करना है या नहीं करना। ठीक है, मैंने फर्दर जो है वो इस आर्टिकल को पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल हमेशा देता होता हूँ। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला कॉलम न्यूज़पेपर के अंदर, अगर आप लोगों को आइडिया हो, तो जुवेद चौधरी का कॉलम जो है वो पढ़ा जाता है। और उसका पहला पैराग्राफ जो होता है, वो ही मेन आपका जो है वो माइंडसेट ऐसा बना देता है, या आपको वो स्टोरी टेलिंग उसने इस तरीके से जो है वो की होती है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वाकई मुझे लाइक जो है वो इसको आगे पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक सेंटेंस क्या होगा? मेन आइडिया इसके अंदर जो है वो किसी भी बिजनेस से रेलिवेंट होगा। यहाँ पे अब हम लोग इसके अंदर जो है वो क्या कर सकते हैं, टॉपिक सेंटेंस के अंदर मैं यहाँ पे जो है वो लिख के भी आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या करना है।
अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है हेडलाइंस, जो है वो हमने डिस्कस कर ली थी। हेडलाइन हमने कल डिस्कस की थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस बोलने इसको, या टॉपिक पैराग्राफ जो है वो बोल सकते हो हम लोग। अब इसके अंदर जो है वो क्या चीजें इंक्लूड होंगी, सबसे पहले जी हम लोग इसके अंदर जो है वो इंक्लूड करेंगे, हो सकता है ये स्टोरी टेलिंग से स्टार्ट करें। किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। किसी अपॉर्चुनिटी को जो है वो यहाँ पे जो है वो ऐड किया जा सकता है। या कोई भी जो है वो रिसेंट अफेयर, करंट करंट अफेयर इसको जो है वो बोल सकते हैं, जो भी चीज चल रही है, करंट अफेयर। ठीक है, ये चार चीजें, इनमें से कोई भी चीज जो है वो आप लोग अपने टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक पैराग्राफ के अंदर जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इनकी जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो है वो एक वेबसाइट है जो कि हमेशा एग्जांपल देता रहता हूँ, ये 10beast.com। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये ऑलरेडी जो है वो देखी हो, अगर इसको गूगल पे भी जो है वो सर्च करें, 10beast, 10beast स्टोरी, 1020 केस स्टडी भी जो है वो आप लोग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख के जो है सर्च कर लें। ठीक है, तो ये लाजमी आप लोग जो है वो पढ़ें, इस इंटरव्यू को लाजमी सुने आप लोग। इसके बैक एंड पे बेसिकली जो है वो स्टोरी क्या है। ठीक है, तो ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज जो है वो इसकी पड़ी हुई है। और बेस्ट चीज़ ये है, ये तकरीबन 2014-16 की बात है। इसकी ये अर्निंग जितनी है इस एक पेज वेबसाइट से जो है वो 2015 की अर्निंग है। ये देखें, अगस्त 2016 के अंदर ये आर्टिकल शो हुआ था। इसमें कितना आ रहा है, 4680 जो है वो डॉलर इसने इस वेबसाइट के जरिए एक साल के जो है वो कमाए थे। ठीक है, 10 बीस हैज बीन पेनलाइज्ड जस्ट स्टार्ट, रेडिट के ऊपर आया हुआ ये केस स्टडी। इसको जो है वो अगेन जो है वो लाजमी, अब ये इन्होंने किसी ने इसके ऊपर स्पेसिफिकली सिर्फ इस एक वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है वो लाजमी चेक कर लेना। अब दोबारा आते हैं जी इसके ऊपर, 10 बीस के ऊपर, अनबाइस्ड रिव्यूज फॉर टेक। बेसिकली ये प्रोडक्ट रिव्यूज प्रोवाइड करता है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को सिर्फ आर्टिकल की सिचुएशन जो है बताने लगा हूँ सर। जस्ट एग्जांपल, ये गेमिंग कंसोल को जो है वो हम लोग चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब पहला पैराग्राफ के अंदर क्या आ रहा है, सो यू आर फाइनली थिंकिंग ऑफ बाइंग अ वीडियो गेम कंसोल एंड यू वांट टू नो व्हाट द बेस्ट वन इज। अब ये क्या हो गया, पहली लाइन ही जो है वो आपको डायरेक्टली पिच कर रही है, जहां से हमें आइडिया हो जाता है कि ये आर्टिकल शायद मेरे लिए ही लिखा गया। ठीक है, अब पहली लाइन से ये क्या था, आपके पास टॉपिक सेंटेंस है। टॉपिक पैराग्राफ आपके पास जो है वो क्या आ रहा है, if you have done any preliminary research then you will know that while there are only a few major players in this market, it's actually pretty difficult to make a choice. ठीक है, all of them seem pretty good and they have all rather ambiguous model names वगैरह। अब यहाँ पे उसने क्या कर दिया है, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो प्रॉब्लम्स लोग जो है वो बेसिकली फेस कर रहे हैं, वो उसने जो है वो यहाँ पे जो है वो डिस्कस करना शुरू कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द Xbox One S एंड Xbox One X। ठीक है, अब यहाँ पे ये डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन वगैरह पूछ के उनको जो है वो उसने इंगेज करना जो है वो स्टार्ट कर दिया ऑडियंस को, ताकि सब लोग जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दें कि वाकई ये चीज़ हमारे से रेलिवेंट है। एक चीज़ याद रखना, 70 to 80% लोग ये पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे आगे फर्दर आर्टिकल जो है वो पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अगेन बता रहा हूँ, 70 to 80% लोग जो है वो पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो है वो आइडिया लगा लेते हैं कि हम लोगों ने आगे फर्दर जो है वो इस आर्टिकल को पढ़ना है या नहीं पढ़ना। ठीक है, यही सेम चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जय चौधरी के कॉलम्स के अंदर भी क्या चीज़ होती है कि वो पहली स्टोरी टेलिंग ही इसकी इतनी पावरफुल होती है, वो इस तरह से आपको जो है वो अपने आसान लफ्जों में वो हसार में जकड़ लेती है कि आपका जो है वो रीडर क्या कहता है कि मैंने इस स्टोरी को जो है वो कंप्लीट करना है।
बेसिकली ये बताना क्या जा रहा है उस चीज को जो है वो समझना। ठीक है, तो ये स्टोरी टेलिंग, आर्टिकल राइटिंग के अंदर स्टोरी टेलिंग की बहुत ज्यादा अहमियत है। जो भी आप लोग जो है वो आर्टिकल राइटिंग के ऑनलाइन कोर्सेज भी जो है वो देखें, वो स्टार्ट करते ही स्टोरी टेलिंग से हैं। स्टोरी टेलिंग कोई भी फिक्टिशियस स्टोरी जो है वो हो सकती है, कोई एक करेक्टर जो है वो अगर आप लोग ले लें, उस करेक्टर को लेके जो है वो हम लोग आगे चल रहे होते हैं। करेक्टर ले लें, कोई प्रॉब्लम ले लें, किसी भी चीज को जो है वो ले लें, क्योंकि एक चीज जो है वो याद रखें, कभी भी जो है वो प्रोडक्ट नहीं बिकती। ठीक है, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, लोग जो है वो कोई भी चीज जो है वो प्रोडक्ट को खरीदते नहीं है, वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन खरीदते हैं, और यही मेन सोल्यूशन है। अगर पहले पैराग्राफ के अंदर उन्हें सोल्यूशन जो है वो अपने जो है वो मिल गया, तो उनके लिए ब्रांड मैटर नहीं करेगा, उनके लिए वो सोल्यूशन मैटर करेगा कि ये चीज जो है वो अच्छी है। इस चीज को आप वैसे भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी डेली बेस की चीज जो है वो अगर आप लोग लेने जाते हैं, तो हम लोग इतने ज्यादा ब्रांड से जो है वो लॉयल नहीं होते। क्यों लॉयल नहीं होते? क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ से जो है वो हल होगा, और फिर क्योंकि हम लोग जो है वो क्वांटिटी कॉन्शियस या प्राइस कॉन्शियस लोग हैं, तो मिनिमम प्राइस के अंदर बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो फाइंड करने की हमेशा तलाश में जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो आप लोगों के, तो ये स्कोर कैसे रिमूव कर सकते हैं, स्कोर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं रिजवान साहब? बेसिकली इसके अंदर जो है वो मेन आपने जो है वो नीचे ही जो सजेशन दे रहा होता है, हम कॉमन वर्ड्स इमोशनल और इस तरह के वर्ड्स वो अटैच करेंगे, तो ये स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और ये ब्लॉगिंग पर्पस के लिए होता है कि आपकी हेडलाइन जो है वो कितनी अच्छी जो है वो परफॉर्म करेगी। साइट का नाम साइट का नाम है, आर्टिकल राइटिंग क्या बताया था कि डिस्कशन थ्रेड आपके आर्टिकल पर बना सकते हैं, तो क्या उसको प्लेजरिज्म नहीं आ जाएगा? अच्छा, बेसिकली इसमें अब होता क्या, अब ये गेमिंग कंसोल है, अगर हम लोग जो है वो कोरा पे जाएं, बेस्ट गेमिंग कंसोल, और इसके ऊपर आए, अब जस्ट एग्जांपल मैंने गेमिंग कंसोल के ऊपर जो है वो एक आर्टिकल लिखना था, अब यहाँ पे देखें ये पूरा आर्टिकल शायद इसके ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है। अच्छा जी, व्हाट काइंड ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चन सिंस यू आर राइट ऑन द वे ऑफ प्ले स्टेशन। ठीक है, ये इसको जो है वो देख लें, ये Xbox 360 विल प्ले स्टेशन, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, बेसिकली ये इस थ्रेड को पढ़ना है, ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो इसको फिर डाइजेस्ट भी करना है। इनके ये स्पेसिफिकली ये जो कमेंट्स आ रहे हैं इसको लाजमी पढ़ना है आपने। ठीक है, यहाँ से अब आपको जो है वो क्या मिलेगा, इसके प्रोस एंड कॉन्स मिलेंगे हर एक के। यहाँ पे ये मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं। ठीक है, अब इसको डाइजेस्ट करना है। अब डाइजेस्ट करने का जो है वो क्या मतलब है, जब आपने जो है वो थ्रेड पढ़ना शुरू कर दिया, तो आपके माइंड के अंदर जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो आने लग जाएंगी। माइंड मैपिंग भी इसको बोलते हैं, माइंड मैपिंग करनी है। ठीक है, अब जस्ट एग्जांपल मुझे गेम कंसोल का जो है वो नहीं पता, ऑलरेडी मैंने गेम कंसोल के बारे में कभी जो है वो सोचा भी नहीं है या सुना भी नहीं है, क्योंकि मैं गेमिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब मैंने जब क्या किया, एक पूरा कंप्लीट थ्रेड जो है वो पढ़ लिया, तो अभी मैंने अगर जो है वो 0 से स्टार्ट किया, 0% से, कि मुझे गेमिंग कंसोल का जो है वो पता ही नहीं था, उसके बाद पढ़ने के बाद मैं एटलीस्ट जो है वो 70 to 80% जो है वो मुझे पता चल गया है कि यार ये गेमिंग कंसोल है क्या, बेस्ट कौन कौन से मार्केट के अंदर अवेलेबल है,
उनके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, प्राइसेस क्या हैं। ये देखें प्राइस भी 30 मंथ्स और ये जो है डिफरेंट मेरे पास चीज़ें आ रही हैं। अब ये इसने क्या किया है, अल्टरनेटिव्स भी सारे जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं। PS3 उसने बता दिया, Xbox 360 बता दिया, Wii U बता दिया, वही आ गया, PlayStation 4 आ गया। अब ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो ऑप्शन, और ये वो चीज़ें हैं जिनका शायद मुझे पहले नहीं पता था। ठीक है, जब कंप्लीट आर्टिकल पढ़ लेंगे, अब आपके पास यहाँ से ये रिसर्च भी आ गई है किसी कंपनी की, सोर्स आ रहा है कंपनी रिपोर्ट्स, बैक चार्ट्स वगैरह। ठीक है, आपके पास एक प्रॉपर जो है वो आ गया। अब इसके ऊपर जो है वो आप लोग इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहां से फर्दर डिटेल्स जो है वो पढ़ लेंगे। तो ये कंप्लीट थ्रेड पढ़ने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास इतना डाटा भी ना हो कि आप 500 वर्ड्स का आर्टिकल जो है वो लिख लें। तो यहाँ से तो बहुत आसान हो जाएगा अगर जो है वो आप लोग जो है वो सिर्फ ये चीजें पढ़ें, डाइजेस्ट करना है इनको, कॉपी पेस्टिंग जो है वो नहीं करना। ठीक है, तो अगर कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, माइंड के अपने माइंड के ऊपर डिपेंड करते हुए जो है वो चीजें लिख रहे हैं, तो वो प्लेजरिज्म के अंदर जो है वो अब्दुल्ला साहब नहीं है। ठीक है, अनलेस कि आपने कॉपी पेस्ट जो है वो ना किया हो। अच्छा जी, उसके बाद टॉपिक सेंटेंस की जो है वो हम लोग बात कर रहे थे, और इसके अंदर मैंने बता दिया आप लोगों को स्टोरी टेलिंग होगी, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकती है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, करंट अफेयर्स वगैरह जो है वो आप लोग इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो यूज़र अगेन डिसाइड कर लेता है कि मैंने इस आर्टिकल को फर्दर पढ़ना है या नहीं पढ़ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो, अच्छा अब ये चीज़ें स्टोरी टेलिंग कैसे की जाती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, अपॉर्चुनिटी, स्टोरी टेलिंग का थोड़ा सा जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। स्टोरी टेलिंग में हमने बेसिकली जो है वो क्या करना है, स्टोरी टेलिंग के अंदर जो है वो कोई भी फेक हीरो होगा, ओरिजिनल भी हो सकता है। ठीक है, अगर ओरिजिनल होगा तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, इसकी जो है वो गेम स्टोरी जो है वो बता दो। अच्छा, ये जो ओरिजिनल हीरोज का ये प्रॉब्लम होता है, ओरिजिनल अगर हीरो की बात करें, जैसे एग्जांपल अभी अगर जो है वो हम लोग एडिडास की एग्जांपल ले लें, या नाइकी की एग्जांपल ले लें, या आई थिंक KFC की एग्जांपल ले लें। KFC में क्या था, एक लड़का था, जब इन्होंने स्टार्ट में एडवर्टाइजिंग स्टार्ट की, तो इवन लाइक इन्होंने क्या किया, वो वीडियोस जो कमर्शियल्स वगैरह जो है वो बन रही थी, वो एक मोटा सा जो है वो लड़का था, और वो फास्ट फूड का उसको शौक था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि वो स्टिल लाइक फास्ट फूड खाते हुए और साथ जो भी फर्दर आगे डाइट कर रहा था, पूरी केस स्टडी इस चीज़ की भी मौजूद है, तो वो पतला हो गया। ठीक है, लाइक प्रॉपर उसने जो भी किया, या इनकी जो भी डाइट रिलेटेड चीज़ थी, अब वो इसको जो है वो ये एज अ हीरो इस्तेमाल करने लग गए, या जो ब्रांड इन्वेस्टर्स जो है वो समझ लें जो चूज किए जाते हैं, वो यूज होते थे। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल हीरो का एक नुकसान ये होता है, जो कि इन्हें भी जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा था। फिर ये इसका कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, इसको जो है वो जेल में जाना पड़ गया, और मुख्तलिफ जो है वो प्रॉब्लम्स वगैरह जो है वो इसके हो गए। तो उसके बाद इनको भी जो है वो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट में या वैसे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इसी तरह एडिडास या नाइकी वगैरह की अगर हम लोग एग्जांपल लें, तो ये क्या करते हैं, अपने ब्रांड्स के साथ किसी ना किसी हीरो को जो है वो अटैच करते हैं, किसी स्पोर्ट्समैन को जो है वो अटैच करते हैं। हर कंट्री के लोकल हीरोज वगैरह को जो है वो लेके चल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बड़े हीरोज को जो है वो लेके चल रहे होते हैं। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, उनके नेम की बेस के ऊपर जो है वो चीज़ जो है वो बिक्री होती है। ठीक है, और यही सेम चीज़ जो है वो इस चीज़ का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का कंसेप्ट बनी थी, कि अगर आप लोग एक एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जस्ट एग्जांपल वसीम अकरम की एक कमर्शियल देखते हैं, जिसमें वो डायबिटिक पेशेंट्स के साथ जो है वो उन्हें बता रहा है कि लाइक जस्ट वो सक्रोल या वो जो मेडिसिन है, इसको खाने से मेरा डायबिटीज जो है वो कंट्रोल रहता है। ये इस तरीके से, इसी तरह एक लाइक छोटे होते कमर्शियल आती थी कि वो वसीम अकरम ग्राउंड पे चक्कर्स वगैरह लगा रहा होता है, और वो दो लड़के उसको बड़े गौर से देख रहे होते हैं कि ये इसका इतना फिटनेस लेवल स्टेमिना जो है वो किस तरीके से है।
तो वो बाद में उसके पूछते हैं कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं, तो वो अगर रिप्लाई सिंपली करता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई भी एक ब्रांड, कोई एक कॉज जो होता है वो हमें जो है वो हम लोग लेके चलते हैं, और उसके बाद जो है वो उनकी बात मानने की बेस के ऊपर वो प्रोडक्ट जो है वो हिट हो जाती है। और यही सेम चीज़ जो है वो जो मैंने अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से जो है वो रेलिवेंट आप लोगों को बताया है, इसमें अभी रिसेंटली लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो मोस्टली टिकटॉकर्स हैं उन्हें जो है वो कहा है कि ये कोरोना वायरस से रेलिवेंट जो है वो अवेयरनेस जो है वो आप लोग आवाम के दरमियान जो है वो क्रिएट करें। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो स्टोरी टेलिंग, स्टोरी कोई भी कंटेक्स्ट को जोड़ते हुए, अगेन मैं कह रहा हूँ कि ओरिजिनल ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो कंटेक्स्ट है वो आपका जो है वो ओरिजिनल जो है वो होना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, जब हम आर्टिकल लिखेंगे तो डाटा गूगल बुक्स या डिफरेंट वेबसाइट से लेंगे तो कोई प्लेगरिज्म नहीं आएगा? अच्छा रिजवान साहब, इसमें एक चीज़ जो है मैं बता दूं, अगर रिसर्च जो है वो आपने की हो, रिसर्च आर्टिकल वगैरह जो है वो लिखा हो, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें तो सारे का सारा डाटा जो होता है वो होता ही प्रीवियस आर्टिकल्स वगैरह से है। ठीक है, प्रीवियस रिसर्चेज, प्रीवियस बुक से जो है वो हम लोग डाटा जो है वो लेते हैं। उसमें प्लेजरिज्म जो है वो हमारा क्यों जो है वो लेस देन 10% या 18% जो है वो आ जाता है, क्योंकि उन चीज़ों को हम लोग जो है वो चेक तो करते हैं लाजमी, और उनको कोट भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो वर्डिंग चेंज कर देते हैं, पैराग्राफिंग जो है वो उसकी स्टाइल में कर देते हैं, सिनोनिम्स वगैरह जो है वो यूज कर देते हैं, या इस तरीके से कर देते हैं कि प्लेजरिज्म जो है वो हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो लेस देन हाँ जी, अभी जो है वो मुझे एक दफ़ा बता दें, अगर दोबारा से जो है वो मैं विजिबल हो चुका हूँ आप लोगों को। जी अभी अगर जो है वो आप लोगों को आवाज़ मेरी आना स्टार्ट हो गई है तो बताएं मुझे। ठीक है। अच्छा जी, इसमें अगेन वही चीज़ जो है वो हमारी जो चल रही थी, जो आप लोगों के क्वेश्चंस थे, पैराफ्रेजिंग जो है वो ये चीज़ें जो है वो कर सकते हैं, ये अलाउड है, ठीक है, लेकिन अगेन कॉपी पेस्टिंग इसके अंदर आर्टिकल राइटिंग के अंदर सबसे जो बुरी चीज़ है वो यही है कि जो आपने कॉपी पेस्टिंग की होगी। ठीक है, और अगेन कल भी मैंने जो है वो बताया था कि अगर सिर्फ स्पिनर के बेस के ऊपर आप लोग जो है वो इसको आर्टिकल राइटिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं कि हम लोग स्पिन कर लेंगे पैराग्राफ को, तो मैं रिकमेंड करूंगा फिर
इस सर्विस को आप लोग ना ही ऑफर करें। अच्छा जी, उसके बाद टॉपिक सेंटेंस जो है वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस जो है वो कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पोर्टिंग आइडियाज। अब स्पोर्टिंग आइडियाज क्या होते हैं, आपने जो भी टॉपिक सेंटेंस जो है वो लिखा है, नॉर्मली जो है वो आपके पास 3 to 6 जो है वो मुख्तलिफ होंगे जो कि आपके टॉपिक सेंटेंस को जो है वो डिफाइन कर रहे होंगे। अब उसके बाद जो है वो अगेन दोबारा से जो है वो मैं कॉलम की एग्जांपल दूंगा जो चौधरी की। पहले पैराग्राफ के फौरी बाद जो है वो स्टोरी चेंज कर देता है वो, ठीक है। ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो है वो स्टोरी और चल रही होती है, सेकंड में वो उस चीज के ऊपर आ जाता है जो चीज जो है वो आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो इसी तरह अगर इसकी जो है वो एग्जांपल जो मैं क्या आप लोगों को दे रहा था 10-20 की, अब उसमें क्या है, स्पोर्टिंग डिफरेंट आइडियाज जो है वो देने शुरू हो गए। अब उसमें इस क्या कह रहा है, आई कांट टेल यू व्हाट द परफेक्ट गेमिंग कंसोल इज रियली सिंस देयर इज अ नो सच थिंग एज परफेक्ट एनीथिंग, ठीक है, बट आई कैन टेल यू विच आर द बेस्ट फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड दिस थिंग। Another thing I can tell you is among the major players, there isn't really a bad console, and at least none so bad that the others are light years ahead. ये मुख्तलिफ जो है वो अब क्या कर रहा है, उसी चीज को जो है वो लाइक जो है वो सपोर्ट करने की जो है वो ट्राई कर रहा है। ठीक हो गया, तो ये अब स्पोर्टिंग पैराग्राफ जो है वो आपने साथ उसके जो है वो ऐड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्पोर्टिंग पैराग्राफ जब आप लोगों ने जो है वो ऐड कर लेने हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या, अब ये देखें लॉन्ग आर्टिकल, अब इसमें ये प्रोडक्ट रिव्यूज हैं, ये इसकी नेचर क्या होती है, ये मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको आगे फर्दर बताऊंगा। प्रोडक्ट रिव्यूज वगैरह जो है वो किस तरीके से लिखने हैं। तो उसके बाद लास्ट में अगर आप लोग देखें, कंक्लूजन आ गई। अब कंक्लूजन में बेसिकली आप लोगों ने क्या करना होता है, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देना होता है कि मैंने इस चीज को जो है वो यूज किया, या बेसिकली ये प्रोडक्ट रिव्यूज तो लिखी उसी टाइम जाते हैं जब किसी चीज को आप लोग यूज करते हैं, ठीक है, या मुख्तलिफ जो मैंने रिसर्च किया, मुख्तलिफ आर्टिकल्स छाने हैं, मुख्तलिफ लोगों के रिव्यूज जो है वो चेक किए हैं, तो उसके बाद जो है वो मैं इस पॉइंट के ऊपर जो है वो पहुंचा हूँ कि ये फलानी चीज जो है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि 10-20 इसका नेम, इसलिए 10 प्रोडक्ट्स का मुख्तलिफ जो है वो ये एनालिसिस करके देता है, तो इसकी तो लाइक मेन चीज ये है कि ये सारी चीजें सेल करना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दिया। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, अपना यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो देना है। और एक चीज जो है वो लाजमी कोहिरेंस जो है वो आपके आर्टिकल्स के अंदर जो है वो होनी चाहिए कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आर्टिकल है, जो आपने इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड की है, वो सारी वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एंडिंग जो है वो स्टार्ट में कर दी, स्टार्टिंग जो है वो लास्ट पे कर रहे हैं, स्पोर्टिंग पैराग्राफ कहीं पे शुरू हो रहे हैं, स्टोरी टेलिंग कहीं पे जाके जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो ये डिफरेंट चीजें जो है वो आप लोगों ने जो है वो अपने माइंड के अंदर रखनी है कि किस तरीके से जो है वो इसको जो है वो आप लोगों ने लेके चलना है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं इस स्लाइड के अंदर, ताकि मैं जो है वो उसको दोबारा से जो है वो एक्सप्लेन जो है वो कर दूं। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं अभी तक।
बाकी क्लियर है सारा, सब टेम्पलेट की वेबसाइट आर्टिकल राइटिंग से रेलेवेंट कैसे आएगी? अगेन कोहेरेंस जो है वो कैसे आएगी, जब आप लोग मुख्तलिफ जो है वो आर्टिकल्स पढ़ेंगे, पहले उनको समझेंगे। एक होता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर जो है वो हम लोग देखें तो एक आर्टिकल पढ़ना और एक उसकी जो है वो क्रिटिकल रिव्यू जो है वो करना, किस तरीके से जो है वो चीजें लिखी गई है। तो पहले अभी हम लोगों ने क्या करना है, इन चीजों का जो है वो क्रिटिकल रिव्यू करना है कि कौन सी चीज किस तरीके से जो है वो लिखी जा रही है, क्या लाइक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स वगैरह जो है वो किसी भी चीज के चल रहे हैं, तो वहां से जो है वो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज जो है वो कैसे चल रही है। और अगेन कोहेरेंस उस टाइम आएगी, अभी मैं नेक्स्ट जो है वो इसके बाद यही बताने लगा था। जो कल मैंने असाइनमेंट दी थी उसका एक जो पॉइंट था जो कि मैंने अभी जो है वो आप लोगों को समझाना है कि हम लोगों ने क्या करना है। जस्ट एग्जांपल, मैं गेमिंग कंसोल के ऊपर जो है वो एक आर्टिकल जो है वो लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से अब मैंने एक तो कोरा ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गेम कंसोल जो है वो यहाँ पे भी लिख देता हूँ, गेम कंसोल या बेस्ट गेम कंसोल ये कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये बिजनेस इंसाइडर ने जो है वो एक आर्टिकल लिखा हुआ है, बेस्ट गेमिंग कंसोल कौन कौन से हैं, बेस्ट गेमिंग कंसोल फॉर 2020, टॉप 10 जो है वो। अब यहाँ से मैंने क्या करना, ये 2-3 वेबसाइट्स ओपन कर ली, प्लस मेरे पास कोरा आ गया। अब इसको जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे पास क्या आते जाएंगे, पॉइंट्स आते जाएंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, अभी मुझे जो है वो एक चीज समझ आ गई कि PS3 जो है वो एक जस्ट एग्जांपल अच्छा जो है वो गेम कंसोल है। तो PS3 मैंने लिख दिया यहाँ पे, PS3, उसके बाद Xbox 360, Xbox 360। अब ये मेरे पास, मैंने क्या करना है उसके बाद क्या हो गया, एग्जांपल ले लेते हैं जी, फ्री ऑनलाइन मल्टीप्लेयर। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, फ्री नेटफ्लिक्स। उसके बाद क्या है जी, नोटेबल एक्सक्लूसिव हेलो सीरीज जो है वो यहाँ पे आ रहा है, हेलो सीरीज आ गया। उसके बाद मैं और पॉइंट्स क्या करता हूँ, न्यू किड ऑन द ब्लॉक इनोवेशन, इनोवेटिव गेम पैड आ गया मेरे पास, गेम पैड। उसके बाद लैकिंग द गेम अवेलेबली। उसके बाद जो है वो चीप, अच्छा हाँ, ये मैं साथ लिख लेता हूँ, गोल्ड। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद है प्ले स्टेशन 4 आ गया मेरे पास, इसको जो है वो यहाँ पे लिख लिया मैंने, प्ले स्टेशन 4। अब ये मैंने क्या किया, पॉइंट्स जो है वो लिख लिए मैंने, अभी एक एक वर्ड जो है वो लिख। आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, पूरी पूरी जो है वो जस्ट एग्जांपल पैराग्राफ पूरी पूरी एक दफा लाइन उठा लें। जस्ट एग्जांपल स्ट्रीमिंग प्लेबल गेम, इसको जो है वो कॉपी किया, यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दिया आपने। उसके बाद और देखा जी, ड्रम रोल्स और ये मेरे पास आ रहे हैं, वेल फॉर स्टार्ट जनरेशन कंसोल फॉर गेमिंग कंपैरिजन, ये विकिपीडिया के एक आर्टिकल जो है वो आ रहा है। उसके बाद गेट अ स्विच इफ यू किड, अब ये किड से रेलिवेंट, यहाँ से अब ये पैराग्राफ से मैं स्टोरी टेलिंग कर सकता हूँ, यहाँ से मुझे स्टोरी टेलिंग मिल जाएगी। अब ये एक्चुअल में जस्ट एग्जांपल जी मेरे पास, गेट अ स्विच इफ यू हैव अ किड एंड यू वांट अ गेम एज अ फैमिली, Nintendo इज मच मोर रिलायंट ऑन प्रोड्यूसिंग अ मैरिड फैमिली फ्रेंड। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस पैराग्राफ को एज अ स्टोरी टेलिंग के लिए जो है वो आप लोग इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो मेरे पास व्हेन आई करंटली Nintendo स्विच बेसिकली दिस। अब ये क्या आ गया, निंटेंडो के हवाले से जो है वो जो भी लोगों के रिव्यूज हैं वो आने शुरू हो गए। अब आप लोग क्या करेंगे, आर्टिकल में ये भी लिख देंगे जस्ट एग्जांपल जी, कोई भी ABC पर्सन है, उसने जो है वो इसको यूज किया और उसका जो है वो ये रिव्यूज था, ये भी आर्टिकल्स के अंदर जो है वो इंक्लूड जो है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, पहले
पॉइंट्स जो है वो बना लेने हैं, या ये नोट्स जो है वो बना लेने हैं, जिसकी मैंने कल भी आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि पहले जो है वो नोट्स बनाने हैं आपने। ठीक है, उसके बाद नोट्स बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, जैसे एग्जांपल ये स्टोरी टेलिंग है, इसको पहले में जो है वो ले आए, उसके बाद चीपर से स्टार्ट कर लें, फिर बेस्ट से बेस्ट की तरफ चलते चले जाएं। ऑनलाइन मल्टीप्लेयर्स कैसे होंगे, नेटफ्लिक्स क्या होगा, हेलो सीरीज, इनोवेटिव गेम पैड, वाइज ओल्डर वन, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो सारी आप लोग जो है वो यहाँ से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कौन सी चीज़ जो है वो कैसे करनी है। तो ये इसको जो है वो आसान अल्फाज के अंदर आप लोग जो है वो ये भी कह सकते हैं कि ये आपने एक पहले ड्राफ्ट बनाना है। ठीक है, पहले ड्राफ्ट बनेगा, उसके बाद जो है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने हासिल की होगी, उस इंफॉर्मेशन को जो है वो एक जगह पे एक पॉइंट के ऊपर जो है वो आप लोगों ने ले आना है। और उसके बाद फिर उसको एक पॉइंट के ऊपर जो है वो लाने के बाद उसको चेक कर लेना कौन सा पॉइंट जो है वो कहाँ पे आएगा। ठीक है, और उसको जो है वो स्टार्ट जोड़ना जो है वो स्टार्ट कर देना है। ये आपको अगर इस तरीके से जो है वो चलेंगे तो जो प्रीवियस बैचेस के अंदर मैंने इस चीज़ की प्रैक्टिस भी जो है वो करवाई थी कि क्लास के अंदर ही जो है उन्होंने कहा था एक टॉपिक जो है वो चूज करें और उनके पॉइंट्स जो है वो बना के लाएं, जो कि मैंने कल आप लोगों को असाइनमेंट दी थी। उसके बाद इसी तरीके से जो है वो मैंने उन्हें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोला था। अभी भी एग्जैक्टली मैंने ये इंफॉर्मेशन उस तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं की जिस तरीके से अगर ये प्रैक्टिकल हम लोग जो है वो असाइनमेंट कर रहे होते तो चलते उसको करके। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जैसे ही जो है वो आप लोगों के पास एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो गया, फिर आपने चेक करना है कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे आनी चाहिए। और जब हमने वो इतने आर्टिकल्स वगैरह जो है वो पढ़ लिए होंगे, अब हमारा माइंडसेट भी जो है वो बन चुका होगा कि इस चीज के अंदर जो है ये फलानी चीज है, इसको जो है वो इस तरीके से लेके चलना है, या इसको इस तरीके से जो है वो हमने लेके चलना है। और उसके बाद फिर आप लोगों ने जो है वो आर्टिकल राइटिंग जो है वो अपनी स्टार्ट जो है वो करनी है। ठीक है जी, तो इस तरीके से रिजवान साहब जो है वो कोहिरेंस जो है वो उसके अंदर आ जाएगी जब आपके पास एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार होगा। अगर आपका कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं है तो फिर उसमें कोहिरेंस भी जो है वो नहीं बन पाएगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज के ऊपर जो है वो चलते हैं हम लोग। पैराग्राफिंग के बारे में जो है वो मैंने बता दिया। उसके बाद स्टेप्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग के इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पहला पैराग्राफ होगा, फिर पैराग्राफ 1 2 3 डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ वर्ड्स, और कंक्लूजन। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, कंक्लूजन या कंक्लूडिंग रिमार्क्स। चाहे आप आर्टिकल लिख रहे हैं, चाहे जैसे एग्जांपल किसी वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं, या रिव्यूज, प्रोडक्ट रिव्यूज वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कंक्लूजन बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसके लिए ना एक चीज जो है वो यूज होती है, स्किम, उसके बाद स्कैन, और उसके बाद रीड। ठीक है, ये 3 स्टेप्स है मेरे पास। ये 3 स्टेप्स जो है वो डिपेंड करते हैं कोई आर्टिकल बंदा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। स्किम, स्कैन, रीड। स्किम क्या होता है, आप लोग एक वेबसाइट के ऊपर आए, अभी जस्ट एग्जांपल ये मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है। हम लोग क्या करेंगे, अच्छा जी, सबसे पहले हेडलाइन पढ़ ली। अच्छा, इसमें है क्या बेसिकली, अच्छा जी लिंक्स भी दिए हुए हैं, हेडलाइंस है, ये है स्किमिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्कैनिंग। स्कैनिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्कैनिंग में पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद अच्छा जी इसमें दरम्यान में कोई चीज़ जो है वो पढ़ ली, और उसके बाद हम लोग क्या आ गए, डायरेक्टली जो है वो लास्ट पे आ गए। यहाँ पे आ गए, अच्छा जी कंक्लूजन क्या है इसकी निकली, मीन्स रिसर्च रिजल्ट्स जो है वो क्या निकले हैं। उसके बाद जो है वो अच्छा ये, अब ये दोनों चीज़ें अगर आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड कर गई, आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बन गया, फिर आप ये इतना लंबा आर्टिकल जो है वो पढ़ेंगे जिस पे शायद आपको 1 2 घंटे लग जाए इसको पढ़ते पढ़ते।
ठीक है, तो ये नॉर्मली जो हमारे पास स्ट्रेटजी इसके लिए यूज होती है, ये होती है इसको बहुत स्कीम स्कैन रीड। पहले स्कीम उसको करेंगे, पहले चेक करेंगे कि ये है क्या, बेसिकली उस चीज के बारे में जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर स्कैन करेंगे, और लास्ट पे अगर ये दोनों चीजें ओके हुई तो हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सरसरी सी नजर डालना जी, एग्जैक्टली स्कीम कहलाता है, स्कैन थोड़ा थोड़ा करके देखना एग्जैक्टली। सर 10 से 20 वेबसाइट और बुक्स पर ड्राफ्ट बनाए। 10 से 20 भी जो है वो जितना लाइक आप लोग पढ़ सकते हैं पढ़ लें, लेकिन 500 वर्ड्स आर्टिकल के लिए, बुक्स की नहीं, अगर आर्टिकल की जो है वो मैं बात करूं तो 5-7 आर्टिकल्स वगैरह अगर आप लोग जो है वो पढ़ लें तो वहां से जो है वो आपको इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो एटलीस्ट मिल जाती है कि आप जो है वो एक अच्छा आर्टिकल जो है वो लिख सकते हैं। तो मेन ये चीज़ है आपके पास, स्किम स्कैन और रीड। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखना है जब आपने अपनी हेडलाइंस लिखनी है, अपने पैराग्राफ्स लिखने हैं, कि स्कीम लेवल पे लोग जो है वो क्या करेंगे, उसके बाद स्कैन लेवल पे लोग क्या करेंगे, और रीडिंग लेवल के ऊपर लोग जो है वो क्या करेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक जो है वो उम्मीद है आप लोगों को जो है वो समझ आ चुकी होगी। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग के हवाले से या स्कीम स्कैन रीड के हवाले से, तो ये मुझे जो है वो एक दफ़ा बता दें ताकि मैं इसको जो है वो आगे आप लोगों को इसके बारे में फर्दर गाइड It's 12 o'clock. जी, ड्राफ्टिंग के हवाले से या जो है वो आगे स्कीम स्कैन रीड के हवाले से अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दें ताकि मैं उसका जो है वो रिप्लाई आप लोगों को कर दूँ। ठीक है जी, अब्दुल्ला साहब आपका क्लियर है, रिजवान साहब आपका भी जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, और ग्रामेटिकल पैराग्राफ करेक्ट होने चाहिए जी, उसके ऊपर जो है वो मैं अभी आगे नेक्स्ट आ रहा हूँ, ग्रामर के हवाले से जो चीज़ें हैं जो डिस्कस हमने करनी है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म सबसे पहले जो है वो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल राइटिंग के अंदर एक ही जो है वो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि आपने क्या करना है, किसी भी चीज़ को जो है वो चोरी नहीं करना आसान लफ्ज़ों के अंदर। ठीक है, चोरी मीन्स किसी और का पैराग्राफ उठा के जो है वो खुद से जो है वो नहीं लगा देना। तो वैसे अगर दूसरे कंट्रीज की जो है वो हम लोग बात करें तो ये वैसे भी जो है वो क्राइम है, प्लेजरिज्म। ठीक है, इवन अगर आप लोगों को अगेन रिसर्च की एग्जांपल दूंगा कि अगर वो आर्टिकल्स के अंदर प्लेजरिज्म वगैरह आ जाए तो वो सारी चीज़ें जो है वो क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, बट आर्टिकल में भी रूल्स फॉलो करने होते हैं जैसे रिसर्च पेपर के लिए। आर्टिकल राइटिंग में सिर्फ एक ही रूल जो है वो आपने फॉलो करना है कि किसी किस्म की कोई कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी। ठीक है, बाकी प्रॉपर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या इतनी चीज़ें जो है वो नहीं होती। ठीक है, इवन आजकल जो है वो जो स्टाइल चल रहा है वो ब्रोकन पैराग्राफ्स वगैरह का चल रहा है, जिसपे इतना ज़्यादा ग्रामर का ख्याल भी जो है वो नहीं रखा जाता अनटिल के क्लाइंट जो है वो आपको जो है वो ना के। ठीक है,
अच्छा, अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं प्लेजरिज्म के हवाले से। प्लेजरिज्म अगर हम लोगों ने जो है वो चेक करना हो तो सबसे पहले turnitin.com, लेकिन ऑब्वियसली ये पेड है। अगर किसी के पास इसकी एक्सेस, और टर्निटिन वैसे बेसिकली होता भी यूज एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए है। अगर आप लोग एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और जो मैं बता दूं कि किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों ने एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी। ठीक है, अगेन बता रहा हूँ, किसी भी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल के ऊपर आप लोगों ने एजुकेशनल काम जो है वो नहीं करके देना। अगर क्लाइंट आपसे डायरेक्ट रब्ता कर ले तो आप लोग करके दे सकते हैं। ठीक है, ना इस चीज़ की गिग बनानी है, ना कोई एजुकेशनल काम करके देना है। सिर्फ एजुकेशनल काम की अगर जो है वो हम लोग बात करें तो हम लोग जो है वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह जो है वो करके दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी किस्म का कोई रिसर्च आर्टिकल, थीसिस या इस तरह की कोई भी चीज़ आप लोगों ने ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो नहीं करनी। जैसे ही वो डिटेक्ट होगी आपकी प्रोफाइल फौरी तौर पे जो है वो बंद हो जाएगी। तो अगेन जो है वो मैं सबको बता रहा हूँ, किसी किस्म का कोई एजुकेशनल काम, ये उससे बड़ा क्राइम है कि आप लोग किसी का एजुकेशनल काम जो है वो करके दे रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश या इस तरह की जो है वो कंट्रीज हैं, हमारे इतने ज़्यादा रूल्स जो है वो सख्त नहीं है। ठीक है, और हम लोग इवन असाइनमेंट्स वगैरह जो है वो उनकी दे रहे होते हैं करके। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसको जो है वो बहुत बुरा समझा जाता है, तो इसलिए कोई किसी किस्म की असाइनमेंट्स, रिसर्च आर्टिकल, थीसिस, ये काम आपने इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह गिग्स तो देखते हैं सर। मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग किस किस्म की है हमारे साथ, थोड़ा सा मुझे ये बता दें, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं आप? तो कोई आर्टिकल लिखेंगे तो पहले प्लेजेस है। और नेक्स्ट चीज, रिजवान साहब, अगर जो है वो आपने जो है वो आर्टिकल खुद से ओरिजिनली जो है वो 100% खुद से ही लिखा है तो प्लेजरिज्म अगर हम नाम चेक करें तो आपको आइडिया होता है कि मेरी ये सारी चीजें जो है वो ठीक है। ठीक है, मैंने एक गिग बनाई है ऑटो कैड की जो एकेडमिक से रिलेटेड है। ऑटो कैड बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, सिर्फ ये एकेडमिक पर्पस के लिए जो है वो यूज नहीं होता अनलेस कि आपने इसको सिर्फ एकेडमिक पर्पस के साथ जो है वो लिंक ना कर दिया हो। ठीक है, तो ये जो है वो चीजें जो है वो देख सकते हैं। न्यूमेरिकल टाइप्स वगैरह जो है वो ये आप कर सकते हैं, मैथमेटिकल है। ये तो गाइडेंस या ट्यूशन वगैरह के अंदर जो है वो आ जाता है। मैं मेनली बात कर रहा हूँ जो स्कूल यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स होती हैं उनकी जो है वो बात कर रहा हूँ। अगेन क्वेश्चन नहीं, मैथ न्यूमेरिकल या क्वेश्चन वगैरह नहीं, क्योंकि इसके लिए तो गाइडेंस की जरूरत होती है और आप उनको गाइड कर सकते हैं। तो किसी का रिसर्च आर्टिकल लिख के देना और थीसिस वगैरह लिख के देना, ये जो है वो क्राइम है, इसको जो है वो हम लोगों ने नहीं करना। ठीक है, टर्निटिन जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल एसईओ टूल्स .com/प्लेजरिज्म चेकर, और ये फ्री है। ठीक है, स्मॉल एसईओ टूल अगर आप लोगों ने वेबसाइट्स पहले विजिट नहीं की हुई, बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से हमें ग्रामर से रेलिवेंट भी जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, और प्लेजरिज्म से रेलिवेंट भी जो हमने करना है। यहाँ पे ये डिफरेंट सर्विसेज है स्मॉल एसईओ टूल में। प्लेजरिज्म चेकर जो है वो पड़ा हुआ है, आर्टिकल रीड राइटर जो है वो पड़ा हुआ है आपके पास, स्पिनर इसको आसान लफ्जों में कह सकते हैं। ग्रामर चेकिंग जो है वो कर सकते हैं, वर्ड काउंट्स जो है वो कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पैराफ्रेजिंग टूल है, पैराफ्रेजिंग टूल जो है वो लाइक पैराफ्रेजिंग वगैरह डिफरेंट जो है वो कर सकते हैं। MD5 जनरेटर, अभी ये मुझे नहीं आइडिया इसका क्या है। अपर केस टू लोअर केस, अगर सारे जो है वो अपर केस और उसको लोअर केस में करना हो, बजाय कि पूरा पैराग्राफ खुद से जो है वो करें, इसको जो है वो कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी ऑप्शन है। वर्ड कंबाइनर की ऑप्शन है। इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, अगर इमेज है उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है
और आप लोग जो है वो उसको टेक्स्ट वर्ड फाइल, नोटपैड फाइल जो है वो बनाना चाहते हैं, तो वो आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ट्रांसलेट इंग्लिश टू इंग्लिश, ये बेसिकली उसके लिए होता है। जो कल एक एग्जांपल आ रही थी गिग की, प्रूफ रीडिंग से रिलेटेड, तो ये काम कर सकते हैं। टेक्स्ट टू इमेज, अगर टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उसको इमेज में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे इमेज एडिटिंग टूल है, रिवर्स इमेज सर्च मौजूद है, लोगो मेकर आपके पास है। उसके अलावा इमेज कंप्रेशन जो है वो मौजूद है। इमेज को यानी कि बड़ा साइज है उसको जो है वो कंप्रेस करना हो आपने, फेविकॉन जनरेटर जो है वो आपके पास मौजूद है। वीडियो टूल, गिफ आपके पास, इमेज रिसाइजर, इमेज का साइज बहुत बड़ा है उसको छोटा करना चाहे तो वो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, कन्वर्ट टू जेपीईजी, ये बेतहाशा यहाँ पे जो है वो ऑप्शन आपके पास जो है वो अवेलेबल है। कीवर्ड्स की अगर बात करें, कीवर्ड पोजीशनिंग आप लोग चेक कर सकते हैं, कीवर्ड डेंसिटी जो है वो चेक कर सकते हैं, कीवर्ड सजेशन टूल है आपके पास, कीवर्ड रिसर्च टूल है, कंपटीशन टूल, ये आप देखें आपके पास ये सारी चीज़ें, बैकलिंक टूल जो है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, वेबसाइट मैनेजमेंट टूल जो है वो आपके पास पड़े हुए हैं, पेज रैंक चेकर आपके पास यहाँ पे है, एसईओ स्कोर चेकर है, ठीक है, यूआरएल री राइटिंग टूल है, ये अब ये देखें, ये इसको जो है वो लाजमी आप लोग चेक करना। ठीक है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छी चीज़ें आपको छोटे छोटे ज्ञान से जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं दोबारा प्लेजरिज्म चेक करके ऊपर, तो इसको आप लोगों ने क्लिक कर देना सिंपली। ठीक है, यहाँ पे ये प्लेजरिज्म चेकर, आपने जो भी आपने पैराग्राफ वगैरह लिखा है यहाँ पे उसको जो है वो कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। ठीक है, या वेबसाइट के ऊपर मौजूद है तो आर्टिकल वो उसका सॉरी यूआरएल जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और उसका जो है वो आपको ये प्लेजरिज्म यहाँ पे बता देगा लाइन बाय लाइन कि कितनी जो है वो इसका प्लेजरिज्म है, और किस तरह से आप लोग जो है उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लेजरिज्म चेक करोगे। इसी तरह ग्रामर की जो है वो आप बात कर रहे थे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ये ग्रामर चेक की ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, पैराफ्रेजिंग के ऑप्शन मौजूद है, ये आप जो है वो सिंपली आर्टिकल राइटिंग के लिए इसके ऊपर जो है वो फर्दर इसको जो है वो लाजमी चेक करें, और वहाँ से सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है वो आपको यहाँ से जो है वो मिल जाएंगी। सर ये इतनी ज़्यादा साइट पता नहीं कहाँ छुपाई होती है। चलें अब्दुल्ला साहब, आज भी पता चल गया। बेसिक तो यही है कि इसका अगर पता भी चल गया है तो इस पर अब आप काम कैसे करते हैं, मेन चीज़ जो है वो ये है, और इसका किस तरह से बेनिफिट जो है वो उठाते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छे टूल्स हैं इसके। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा इसको जो है वो लाजमी एक दफ़ा जो है वो यूज़ करें, और उसके बाद कहीं और जो है वो आपको जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आपकी जो है वो सारी चीज़ें आपको जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है जी, उसके बाद स्मॉल एसईओ टूल्स जो है वो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद कॉपीज के, अब ये अगेन जो है वो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। जितना भी आप लोग जो है वो आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड काम करेंगे या क्लाइंट जो है वो चेक करेंगे, नॉर्मली जो है वो इसके ऊपर कॉपीज के ऊपर जो है वो चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, वो अगेन बता रहा हूँ, जब भी क्लाइंट को आप लोग जो है वो आर्टिकल डिलीवर करते हैं तो ज़्यादातर चांसेस हैं वो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो आर्टिकल जो है वो चेक करेंगे कि आपका आर्टिकल जो है वो लाइक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या प्लेजरिज्म वगैरह, मेनली ये प्लेजरिज्म के लिए है। यहाँ पे ऑथराइज योर कंटेंट ओरिजिनल और कॉपी, तो ये आपको बता देता है कि ये आपका आर्टिकल जो है वो कॉपी है या ओरिजिनल कंटेंट है। तो नॉर्मली लोग जो है वो इसी के ऊपर जो है वो क्लाइंट चेक करते हैं। लेकिन ये क्योंकि पेड है तो आप में से कोई भी लोग अगर आर्टिकल राइटिंग के ऊपर फर्दर जो है वो काम करना चाहें तो इसकी आपको जो है वो ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। ठीक है, तो उसका फिर तरीका यही है कि आप लोग 3-4 लोग मिलके, 5 लोग मिलके
अकाउंट जो है वो परचेज कर लें। मेरे ख्याल से 200-300 रुपये भी जो है वो नहीं आएंगे। यहाँ से इसकी जो है वो प्राइसेस जो है वो चेक कर सकते हैं। इसको यहाँ पे जो है वो चेक कर लें प्राइसेस, आप इसके प्राइसेस। और ये देखें, इट कॉस्ट 4.95 पर मंथ फॉर अप टू 10 पेजेस ऑफ योर साइट। ठीक है, तो आप इसके ये प्राइसेस आ रही हैं। प्लान एंड गाइड्स, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो है वो कास्ट आ रही है आपके पास। इवन अगर मैं कहता हूँ $20 भी जो है वो हो, तो $20 तकरीबन 3500 रुपीज जो है वो आपके बनते हैं। और अगर आप लोग 5 लोग भी मिलके ले लें तो 700-800 रुपये जो है वो आप लोगों को बनते हैं। लेकिन अगेन उन्हीं लोगों के लिए जो इसके ऊपर एज अ इन फ्यूचर जो है वो काम करना चाहें, क्योंकि इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको फिर जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एसईओ एंड आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग के अंदर जो है वो हमने एसईओ कैसे करनी है। ठीक है, इसका जो बेसिकली जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो है कीवर्ड डेंसिटी आपने माइंड में रखनी है। इसको आगे भी हम लोगों ने इंशाल्लाह डिस्कस करना है। कीवर्ड डेंसिटी मींस के कितने टाइम्स हमारा जो है वो कीवर्ड जो है वो यूज हुआ है। तो नॉर्मली 2 to 3% जो है वो हम लोगों ने कीवर्ड डेंसिटी जो है वो अपने आर्टिकल में रखनी है। इसका मतलब क्या है कि 500 वर्ड्स आर्टिकल में हम लोग जो मेन पैराग्राफ है कितनी दफ़ा यूज़ कर सकेंगे, 10 से 15 दफ़ा जो है वो हम लोग अपना पैराग्राफ अपना जो कीवर्ड है यूज़ कर सकते हैं। अब इसको जो है वो यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे यूज़ करने के हवाले से आ रहा है। सबसे पहला है हेडिंग्स के अंदर जो है वो यूज़ कर लें। लाइक आपकी H1 हेडिंग है, आगे फर्दर जितनी भी हेडिंग्स है, हेडिंग्स के अंदर जो है वो आर्टिकल उसको जो है वो यूज़ करें। पैराग्राफ्स के अंदर जो है वो यूज़ करें। इसके अलावा अगर बुलेट्स हैं, बुलेट्स वगैरह जो आपने यूज़ किया मेन हेडिंग्स में यूज़ करें इसको। उसके अलावा सब हेडिंग्स में, उसके बाद पैराग्राफ में, ग्राफ्स के अंदर जो है वो इसको जो है वो आप लोगों ने यूज़ करना है। उसके अलावा इमेज का ऑल टेक्स्ट जो होगा, वीडियो का ऑल टेक्स्ट जो होगा। ठीक है, ये यहाँ पे सारी चीज़ों के अंदर आप लोगों ने जो है वो यूज़ करना है। और एक चीज़ होती है कीवर्ड ट्रैफिकिंग। ट्रैफिक यहाँ पे दिखा लेते हैं। ट्रैफिकिंग यहाँ पे नहीं आ रहा, ट्रैफिकर। चले, अच्छा, कीवर्ड ट्रैफिकिंग बेसिकली क्या होती है, हर जगह के ऊपर जो है वो कीवर्ड पुट कर देना। जहाँ पे नहीं भी बन रहा था कीवर्ड पुट करना, वहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, कीवर्ड ट्रैफिक जो है वो पुट कर दी। तो वो आसान लफ्जों में ये होता है स्पैमिंग। कीवर्ड स्पैमिंग जिसको कर लें, तो हम लोगों ने क्या किया था, 500 वर्ड्स के आर्टिकल के अंदर यूज क्या किया होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, 30 से 50 दफ़ा हमने अपना मेन कीवर्ड ही जो है वो यूज कर दिया, जो कि गलत है। ये काम हम लोगों ने जो है वो नहीं करना। ठीक है, ये काम जो है वो नहीं करना। कीवर्ड स्पैमिंग या कीवर्ड ट्रैफिकिंग इसको मेरे ख्याल से बोलते हैं। ट्रैफिकिंग ये चेक कर लेना, या कीवर्ड स्पैमिंग भी इसको जो है वो बोला जाता है।
ठीक है, ये दो चीजें हैं जिससे हम लोगों ने परहेज कर ली है। तो मेन हमारा जो आर्टिकल के अंदर जो कीवर्ड होगा, हर 100 वर्ड्स के लिए 2 से 3 दफा हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। और 500 वर्ड्स आर्टिकल है तो मैक्सिमम 10 से 15 दफा उस कीवर्ड्स को जो है वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के जरिए जो है वो यूज किया जा सकता है। वीडियो ऑल टेक्स्ट क्या होता है? हमारे साथ ये, जब हम लोग जो है वो वर्डप्रेस का ब्लॉग कर रहे थे, तो जब हम लोग वहाँ पे कोई भी मीडिया फाइल अपलोड करते हैं तो वहाँ पे ऑल टेक्स्ट की जो है वो ऑप्शन मौजूद होती है, जहाँ पे हम लोग इसके कैप्शन देते हैं, इसका जो है वो जो भी नेम होगा वो देंगे, वहाँ पे ऑल टेक्स्ट की ऑप्शन जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट की, तो वो हम लोगों ने वहाँ पे जो है वो ऐड कर दी होती है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा प्रोडक्ट रिव्यू, वो इंशाल्लाह जो है वो कल करेंगे हम लोग। अभी यहाँ तक जो है वो हमने एसईओ आर्टिकल राइटिंग जो है वो की है। अभी आप लोगों ने जो है वो आज की असाइनमेंट जो कि आप लोग सबमिट भी करवाएंगे, तो मैंने कल भी आप लोगों को बोला था, एक कोई भी जो है वो टॉपिक जो है वो आप लोगों ने चूज करना है अपनी मर्जी का। ठीक है, टॉपिक जो है वो कोई भी कमर्शियल या बिजनेस टॉपिक जो है वो आप लोगों ने यूज करना है। ठीक है, अभी जो मुझे चाहिए, जो वर्ड फाइल में आपने इस असाइनमेंट को जो है वो सबमिट करवाना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाना है। कीवर्ड प्लानर, वहां से जो है वो अपने कीवर्ड जो है वो फाइंड करने हैं। एक आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा, ठीक है, और 2 या 3 आप लोग जो है वो सेकेंडरी कीवर्ड जो है वो निकाल सकते हैं साथ। 2 से 3 सेकेंडरी कीवर्ड्स आप लोगों ने निकाल लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट काम, सबसे पहले कीवर्ड प्लानर के ऊपर गए। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मुख्तलिफ वेबसाइट्स वेबसाइट्स जो है वो स्क्रॉल करें, वहाँ पे जो मैंने अभी बताया स्कीम एंड स्क्रॉल की ऑप्शन, स्कीम एंड स्क्रॉलिंग से जो डाटा आता है उसको जो है वो राइट ऑन करना है। ठीक है, और एटलीस्ट जो है वो अभी बेशक जो है वो 10 से 20 पॉइंट्स आप पे डिपेंड करता है, जितने भी जो है वो पॉइंट्स जो है वो बनाना चाहें, वो आप लोगों ने जो है वो उसमें जो है वो उस वर्ड फाइल में ऐड कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, आर्टिकल लिखना जो है वो स्टार्ट करना है। आर्टिकल राइटिंग जो है वो स्टार्ट करनी है, और ये आर्टिकल राइटिंग जो होगी वो आप लोगों ने जिस तरह अभी मैंने बताया, पहला पैराग्राफ जो होगा वो आपका स्टोरी टेलिंग का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो होगा वो स्पोर्टिंग आइडियाज या स्पोर्टिंग पैराग्राफ्स, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर जो है वो आप लोग जो भी टॉपिक अगर आपने चूज किया उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ आते हैं तो वो आप लोग जो है वो ऐड कर देंगे। स्पोर्टिंग पैराग्राफ्स हो गए, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो आपने ऐड कर देने हैं, और हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बुलेट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने ऐड करनी है उसमें। और उसके बाद लास्ट पे जो होगा वो कंक्लूजन। ठीक है, ये आप लोगों ने जो है वो कंक्लूजन लिखने के बाद एटलीस्ट जो है वो आर्टिकल राइटिंग जो है वो जो भी आर्टिकल लिखना है आपने 500 वर्ड्स का जो है वो ये आर्टिकल जो है वो आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, तो ये 500 वर्ड्स का, लेकिन ये आर्टिकल 500 वर्ड्स का होगा, ये चीज़ें लहदा होंगी, लेकिन सारी चीज़ें एक ही वर्ड फाइल के अंदर जो है वो आप लोगों ने
ग्रुप में अपलोड जो है वो करनी है। ठीक है, ग्रुप में अपलोड कर दें, या बल्कि ये मैं गूगल क्लासरूम में जो है वो ऐड कर देता हूँ। तो ये इंस्ट्रक्शंस भी जो है वो मैंने साथ ही जो है वो असाइनमेंट के साथ जो है वो ऐड कर दी हैं। ठीक है, और ड्यू डेट आज की है आपकी। ठीक है, ये आर्टिकल राइटिंग की असाइनमेंट जो है वो मैंने ऐड कर दी है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हाँ, एक चीज़ जो है वो मुझे और याद आ गई है। कल जुनैद ने ग्रुप में एक जो है वो पोस्ट की हुई थी, अगर जो है वो आप लोगों ने भी देखी हो तो। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक स्टिल जो है वो प्रोफाइल अपलोड जो है वो प्रोफाइल लिंक्स अपलोड जो है वो नहीं किए। तो उसको उसने जो है वो मेंशन भी जो है वो कर दिया है। ठीक है, तो वो सब लोग भी काइंडली अपने अपने लिंक जो है वो सबमिट कर दें। अगर जो है वो किसी ने स्टिल जो है वो नहीं देखे, तो मैं ग्रुप जो है वो ओपन कर लेता हूँ अभी। अच्छा, ये मलक अदील साहब हैं, उसके बाद मुशर्रफ हुसैन, इरम खान, यासिर इमरान, चौधरी जवाद, सैयद अदील हसन, हिरा कमल, जफ़र अली, इंजीनियर माज अली, ब्रेवो ख्वाजा, हमजा फारूक, अहमद कमाल, महर गुलफाम, मलिक जवाद, उसके बाद सलार साहब, सलार अहमद, मोहम्मद हारिस, उस्मान आशिक, मोहम्मद तैमूर, हसन अली। हसन अली साहब, आप की तो प्रोफाइल जो है वो बनी भी हुई है, अगर आप मेरी आवाज़ जो है वो सुन रहे हैं तो आपने अभी तक क्यों नहीं सबमिट करवाई। फजील अहमद राव, महफूज रफ़ीक, अवैस अमान, अजीम सदीकी, अब्दुल कदीर, मलिक उमैर, राजा मुनव्वर ज़रीफ, अली जावेद, मोहम्मद सुलेमान तारिक, मोहम्मद अकील, तैयब परवेज़, आयशा बशीर। आयशा साहबा, आपने भी अभी तक प्रोफाइल जो है वो सबमिट नहीं करवाई, तो अगर मेरी बात सुन रही हैं तो आपने भी सबमिट जो है वो प्रोफाइल क्यों नहीं करवाई, क्योंकि आपकी प्रोफाइल्स भी जो है वो बन चुकी थी। ठीक है, जरैर, शफीक, अफरत सियाब खान, समी खान साहब, आपकी प्रोफाइल भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आपने अभी तक स्टिल सबमिट जो है वो क्यों नहीं करवाई। और उमर गिल। तो ये सारे स्टूडेंट्स काइंडली जो है वो आप लोग जो है वो प्रोफाइल जो है वो अपनी जो है वो सबमिट करवाएं। ठीक है, ये जितने भी जो है वो लोग हैं स्टिल, आप सब लोग जो है वो अपनी अपनी प्रोफाइल्स एटलीस्ट जो है वो आज या कल तक जो भी जो है वो मैंने पोस्ट की है इस पोस्ट को पढ़ लें, तो काइंडली जल्द से जल्द जो है वो अपनी अपनी प्रोफाइल जो है वो सबमिट करवा दें सारे। ठीक है, और अगेन बार बार आपको कह रहे हैं कि आप लोगों के सर्टिफिकेट जो है वो इसी चीज़ के ऊपर जो है वो आगे प्रोसेस होंगे।
तो जितना आप लोग इस चीज़ के ऊपर जो है वो टाइम लगाएंगे तो सर्टिफिकेट्स जो है वो आप लोगों के रुक जाएंगे, तो नुकसान भी जो है वो आप लोगों का होगा। तो काइंडली इस चीज़ को थोड़ा सा जो है वो सीरियस जो है वो रिजवान साहब आपने याद करवा दिया हेडलाइन एनालाइजर। ये जो अभी आर्टिकल जो असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दी है उसमें जो टॉपिक मैंने आप लोगों को कहा है, और जो टॉपिक आप लोग जो हेडलाइन आप लोगों ने यूज करनी है वो आप लोगों ने हेडलाइन एनालाइजर के थ्रू ही जो है वो चूज करनी है, ठीक है। और उस वर्ड फाइल के अंदर आपने उसका स्कोर भी जो है वो बता देना है, और स्कोर आपने हेडलाइन वही चूज करनी है जो मोर देन लाइक 70 हो। नॉर्मली तो 80 का भी जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो मैं कहता हूँ, लेकिन एटलीस्ट जो है वो 70 वाली हेडलाइन जो है वो आप लोगों ने अगर टॉपिक जो है वो यूज करनी है। जी रिजवान साहब, इंशाल्लाह प्रोफाइल चेकिंग और जो वन टू वन सेशन है मैंने थर्सडे और फ्राइडे का जो है वो टाइम रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह इस थर्सडे को जो है वो आपकी प्रोफाइल जो है वो मैं दोबारा जो है वो चेक कर लूँगा, ठीक है। उतनी देर जो जो गलतियां आपको जो है वो फील होती हैं उनको जो है वो ठीक कर लें। जस्ट इन केस अगर आपको जो है वो लगता है कि मैं जो है वो कीवर्ड्स सही तरीके से हाईलाइट नहीं हुआ है, बोल्ड नहीं हुआ, इमेजेस जो है वो अच्छी नहीं है, खुद से एक दफ़ा सेल्फ एनालिसिस जो है वो कर लें, ठीक है। और मीनवाइल नुसरत साहब को या तीक साहब को भी एक दफ़ा प्रोफाइल चेक करवा लें, उसके बाद थर्सडे को मैं भी जो है वो प्रोफाइल जो है वो चेक कर दूंगा। तो वो जो सजेशंस आपको जो है वो देंगे उतनी देर आप जो है वो ऐड कर लेना, तो बाकी इंशाल्लाह मैं भी जो है वो चेक कर लूँगा उसको। रिजवान साहब, सिर्फ हेडिंग मेन जो मेन हेडिंग है उसके लिए हेडलाइन एनालाइजर जो है वो आपने यूज करना है। सब हेडिंग्स वगैरह के लिए जो है वो जरूरत नहीं है हेडलाइन एनालाइजर जो है वो यूज करने की। तो जस्ट और जस्ट मेन हेडलाइन जो टॉपिक है आपका उसके लिए आप लोगों ने आपने जो है वो उसको जो है वो यूज करना है। ठीक है जी, किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई स्टिल क्वेश्चन हुआ तो मैं हाफ एन आवर और जो है वो यहाँ पे जो है वो अवेलेबल हूँ, ठीक है। लाइव स्क्रीन जो है वो भी जो है वो बंद कर दूंगा, तो आप लोग कोई भी किसी का क्वेश्चन हुआ तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह उसका जो है वो रिप्लाई कर दूंगा, मैं या मेरी टीम में से कोई भी। तो तब तक के लिए जो है वो कल तक के लिए मुझे मेरी टीम को जो है वो इजाज़त दें। अगेन दुआओं में जो है वो याद रखिएगा। और एक रिक्वेस्ट आज आप सब लोगों से, मुश्तबा साहब की जो है वो वालदा की डेथ हो गई थी, तो उनके लिए सब लोग जो है वो अपनी अपनी जगह पे फातिहा ख्वानी भी जो है वो करके तो जो है वो आगे जो है वो उनकी रूह को जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है। तो सब लोग जो है वो उन्हें भी दुआओं में याद रखें, और हम सबको भी जो है दुआओं में जो है वो याद रखें। कल तक के लिए जो है वो